वेलकम बैक। विफाकी हुकूमत का फ्रंटियर कांस्टेबली को मुल्क की फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। विफाकी काबीना की तरफ से फ्रंटियर कांस्टेबली एक्ट 1915 में तरमीम की मंजूरी के बाद पूरे पाकिस्तान में FC के दायरा इख्तियार को बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। फोर्स का नाम बदलकर फेडरल कांस्टेबली रखा जाएगा। फेडरल कांस्टेबली को 4 सूबों इस्लामाबाद, आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। मुल्क भर में नई भर्ती की जाएगी, नए दफातर कायम किए जाएंगे। फेडरल कांस्टेबलरी की कमांड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे। हुकूमती ज़राए का कहना है फेडरल कांस्टेबलरी के कयाम से मुल्क की दाखिली सलामती और अमनो आमा के कयाम में खातिर ख्वाह मदद मिलेगी। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी से निकाल दिया। औरंगजेब खिजी, इलियास चौधरी, मुबारक सेब, उस्मान अली, ज़हूर कुरैशी को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के मुताबिक 5 अरकान अब कौमी असम्बली से भी नाअहल हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वोट न देने पर जो उनके अरकान हैं औरंगजेब खिजी, इलियास चौधरी, मुबारक सेब, उस्मान अली और ज़हूर कुरैशी को पार्टी से निकालने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 5 अरकान अब कौमी असम्बली से भी नाअहल हो गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को DI खान में अपने भाई फैसल अमीन गंडापुर से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अली अमीन गंडापुर ने कहा, मेरा भाई कौमी असम्बली से इस्तीफा देगा, फजलुर रहमान इलेक्शन में मुकाबला करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, अगर मेरा भाई इलेक्शन हारा तो हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। बानी PTI फैसला साजों से बात के लिए तैयार, हमने कोई गलती की तो उसकी सजा भुगतने को तैयार है, लेकिन गलती करने वाले तमाम लोगों को सजा मिलनी चाहिए। कहा, हमारी गुजारिश को कमजोरी न समझा जाए, हम पूरे मुल्क में अपनी तहरीक का आगाज करें, हम 90 रोज में आर पार करेंगे, हमें लाहौर में जलसा करने की इजाजत दी जाए। हमारे खिलाफ दोबारा फस्ताई मुहिम चलाई जा रही है, हमसे एहतजाज का आईनी हक भी छीना जा रहा है। किसी सियासी जमात के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमारे साथ हुआ है। अपनी गलती को माने और आगे बढ़े। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए बावजूद इसके कि जो जुल्म उसके साथ हुआ है, आज उसकी बीवी को जेल में डाला हुआ है, इतनी कमजोरी, उसके बावजूद वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ और एक कौम बन के सोचें। उसके लिए इमरान खान साहब ने पहले भी कहा है, बार बार कहा है, आओ बैठो, मसले को हल करो, मेरिट पे हल करो, दलाइल पे हल करो। जिसकी गलती है वो अपनी गलती मानेगा, जिसकी गलती है साबित हो, बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को होगी। कि मेरी ये गुजारिश जो है उसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना। अब मैं कल लाहौर में हम जलसा लेने करने के लिए इजाज़त मांगेंगे, हमें जलसा की इजाज़त दी जाए। मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे, तू जीत गया मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा। 90 रोज तहरीक का शोशा बानी की रिहाई के लिए नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बचाने के लिए। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, मुज़ाकरात की मेज से हमेशा भाग जाने वाले फिर मुज़ाकरात की बात करते हैं। उन्होंने कहा, गंडापुर खुद भी इख्तियार है, 90 रोज की तहरीक का शोशा बानी PTI की रिहाई के लिए नहीं, ये शोशा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बचाने के लिए है, जिसे खुद PTI के अंदर से खतरा है। अमीर मकाम ने कहा, मुज़ाकरात की बात करके 90 रोज की तहरीक शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो चुकी, ये कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके, कौम ने इनके धरनों, लॉन्ग मार्च और तशद्दुद के एजेंडे को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अली अमीन को कलाशनकोव के साथ आने की इजाज़त नहीं देंगे। अली अमीन ने अच्छा किया GT रोड से लाहौर पहुंचे। अली अमीन गंडापुर ने पंजाब की मेहमान नवाजी देख ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को लाहौर पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सियासी लोगों से ही बात करना होगी, आगे उनकी मर्जी, जब बात करनी होगी तो जमहूरी कुव्वतों से ही बात करना होगी। उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने इस्लामाबाद से GT रोड के ज़रिए जो है वो लाहौर पहुँचे और उनको पंजाब की मेहमान नवाजी उन्होंने देखी। अगर वो मोटरवे के ऊपर जो है वो कलाशनकोव के बट के साथ ख़ुद लोगों की वैगनें तोड़ते हुए नज़र आएंगे तो उसकी इजाज़त तो यकीन जो है वो उनको नहीं मिल सकती। ये बात तो तय है कि आपको सियासी लोगों से जमहूरी हक ही बात करनी होगी। ये जल्द बदेर ये आपकी मर्जी है। PTI क़यादत का लाहौर दौरा नजरअंदाज करने पर आलिया हमजा की पार्टी क़यादत पर तनकीद। आलिया हमजा ने लाहौर इजलास में ना बुलाए जाने पर तंजन भरा ट्वीट कर दिया। लिखा, पार्टी क़यादत के इतलात के मुताबिक मैं 2 दिन से बहुत मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे इल्म नहीं था, कोई रोशनी डालेगा। आलिया हमजा का बैरिस्टर गौहर, अली अमीन, जनरल सेक्रेटरी
ऑपोजिशन के प्लान से भी इजहार लाजमी। लाहौर इजलास में चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पंजाब आलिया हमजा को नहीं बुलाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा का कहना था आलिया हमजा मसरूफ हैं। बात करेंगे मानसून की। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी, नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई, अलर्ट जारी कर दिया। नालालई में पानी की सतह बुलंद होने से किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए वासा और रेस्क्यू 112 की टीमें तैनात कर दी गई। इंतजामिया के शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और नशेबी इलाकों में एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। आपको बता चले मौसम की सूरत हाल, तो रावलपिंडी के अंदर मूसलाधार बारिश जारी है और 1 घंटे के अंदर इंतजामिया के जो दावे हैं, जो इंतजामिया की तरफ से ये दावा किया गया था अब रावलपिंडी के अंदर पानी जमा नहीं होगा, उन दावों की कल ही खुल गई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की भी पेशगोई जारी कर दी। नालालई में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मरी और गिरदनवा में भी दिन भर वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी, जिसके बायस नदी नालों में तो ख़यानी आ गए। मरकजी शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। ठंडी हवाओं के साथ होने वाली बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया और मौसम खुशगवार हो गया। सियाहती मकाम मरी में बारिश से जहां कुदरती हुस्न दुबाला हो गया, तो वहीं शहरियों और सयाहों को ट्रैफिक जैम और सड़कों पर पानी जमा होने जैसे मसाइल का सामना भी करना पड़ा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 1 हफ्ते तक वक्फे से मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की है। कराची के इलाके मलीर में गंदगी के हर तरफ ढेर लगे हैं। स्कूल के तलबा और तलबात आने में दुश्वारी पेश आ रही है। मलीर के इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदे इलाकों से गायब, जिससे इलाका मकीन सख्त परेशान। हमारे नुमाइंदे नबील हमारे साथ मौजूद है। नबील, बताएगा प्राइमरी स्कूल के बाहर इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के ज़िला मलीर के इलाके यूसी पिपरी में गंदगी के ढेर है। मैं एक साथ मौजूद हूँ यूसी पिपरी के इलाके में। यहाँ पर मेरे अकम में आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। वहाँ पर स्कूल के बराबर में जो गेट है, गेट के बाहर गंदगी के ढेर है, कचरे के ढेर लगे हुए। यहाँ पर जो स्कूल के जो तलबात है वो आने में उनको दुश्वारी पेश आती है। इंतजामिया गायब है, मुंतखब नुमाइंदे स्क्रीन से गायब है, इलाकों से गायब है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि ये कचरा कितने दिनों से पड़ा हुआ है। सर, ये तकरीबन 5-6 दिन हो गए कचरा पड़ा हुआ है। इस टाइम कोई नहीं आता कि यहाँ बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सही है, सब लोग जो है इधर से गुजरते हैं, ये वो कचरा बजरा सारा इधर पड़ा होता है, कोई नहीं आता। हुकूमत से हम अपील करते हैं कि ये कचरा खत्म करवाए। लेडीज़ को तो जो स्कूल में जाते हैं उनको तो ज़्यादा तकलीफ होती है, और ये पानी भी गटरों का ये भी बहुत मसला होता है। कचरा फेंकते जा रहे, सफाई नहीं है यहाँ की, कभी भी नहीं है। थोड़ा बहुत साइड पे कर लेते हैं, फिर गंदगी बना लेते हैं, ये सफाई नहीं है यहाँ की। इलाके मक्कीनों की बात सुनी, उन्होंने कहा है कि यूसी पिपरी में गंदगी के ढेर है, हर तरफ कचरे ही कचरे नजर आ रहे हैं, पर मुंतखब नुमाइंदे इलाकों से गायब है। उन्होंने कहा है कि यूसी पिपरी के मेन प्राइमरी स्कूल पर काफ़ी दिनों से बाहर कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी के ढेर है। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ के इंतजामिया को चाहिए कि यूसी पिपरी की सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए। जी, न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।